इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच का जब टॉस हुआ, मैं एकदम से शॉक से हो गया कि रोहित शर्मा पहले बॉलिंग क्यों कर रहे हैं। बड़ा सोचा लेकिन समझ नहीं है। दी मोमेंट जहां से हमें ग्राउंड के विजुअल्स देखना मिले, पहली बॉल फेंकी गई, अंदाजा हो गया कि रोहित शर्मा क्यों बॉलिंग कर रहे हैं। क्योंकि जितनी तेज हवाएं चल रही थी, जितना बादल आया हुआ था, इससे फास्ट बॉलर को मदद मिलनी ही मिलनी थी। वो हमने देखा भी किस तरीके से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को मुश्किल हुई कि इवन के 24 बॉलों के ऊपर गोल्डन से भी भरा कोई, आप कहते हैं ना, कोहिनूर डक जो मिला है वो जाकिर हसन को मिला है कि 24 बॉलें खेल के 0 स्कोर के ऊपर वो आउट हुए। और किसने आउट किया? आकाशदीप ने। भाई मैं तो निकल मैच देख रहा उसकी रीजन ये है, मुझे रिजल्ट पता है क्या होना है, तो उससे बेहतर ये है कि बंदा जो है वन साइडेड जो डिसीजन है ना, ये मैंने आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो बांग्लादेश की टीम है ना, इसको एज अ टेस्ट सीरीज ना ले। ठीक है, कोहली को और विराट कोहली और रोहित शर्मा को एज अ जो है ना बैटिंग बॉलिंग कोच समझ के उनसे जो सीखने को मिलता है भाई सीख लो चुप करके। ठीक है, मुकाबला ना करे। ओ भाई मुकाबला क्या करना भाई, वो बंदे थोड़ी हैं, वो जिन है दोनों पूरे। ठीक है, वो वन साइडेड मैच, जिस मैच में वो चलती, कितने मैच ऐसे हैं जो इन्होंने अकेले अपने दम पे जितवा दिए हुए हैं। ठीक है, और बात ये है कि इनका नाम का ही बड़ा प्रेशर है, इनकी नाम की वर्थ बन गई है। ठीक है, विराट कोहली एक ब्रांड है। मैंने वो एक वीडियो के अंदर देखा था, वो बांग्लादेशी विराट कोहली यूं आया है, उसने अभी कुछ भी नहीं कहा, बैट 2 ओवर मारे, वो बॉलर ऐसे ऐसे ट्रोजर ठीक कर रहा है। अब वो पता नहीं ट्रोजर गीला कर दिए ढीला कर दिया, विराट कोहली की सिर्फ नाम नहीं। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच, कानपुर टेस्ट डे 1 सिर्फ 35 ओवर्स हो सके दोस्तों। 35 ओवर्स, बैड लाइट, तेज जिसको कहते हैं बारिश, अन्य वाह, वो उस टाइप की बारिश नहीं होती जो गर्मियों में होती है और बच्चे जो हैं वो कमीज़ें शर्टें उतार के चलो जी आला लाला मचाते हैं, उस टाइप की बारिश। तो वो उस बारिश में फिर देयर वाज नो पॉसिबल वे कि गेम जो है वो रिज्यूम कर सकती है। अंपायरों ने कहा कि कंबल लो और सो जाओ सारे, कल देखेंगे आप। आकाशदीप ने शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखाई। और सबसे मजे की चीज, एक तो मैं ये सोचा था रोहित शर्मा ने पहले बॉलिंग क्यों की, दूसरा मैं ये सोचा था कि रोहित शर्मा ने 3 फास्ट बॉलर क्यों खिलाए हैं। वाई, जिसको कहते हैं ना, जो कहा जाता है ब्लैक सॉइल है, यहाँ के ऊपर स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो तीसरा स्पिनर क्यों नहीं खिलाया गया। लेकिन फायदा हो गया ना, अगर तीसरा स्पिनर खिलाते भी तो ज्यादा तो चांसेस था ना आकाशदीप को बिठाएंगे। लेकिन उसने जिस तरीके से बॉलिंग की है, दोनों के दोनों ओपनर्स को उसने आउट करके रख दिया। आकाशदीप ने प्रूव किया कि यार ये वर्थ इट है। ये बंदा लेफ्ट हैंडर्स को बड़ा पकड़ता है, उसकी जो एवरेज है लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट बड़ी शानदार किस्म की है। उसने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, दोनों ओपनर को घर घर भेज दिया। और इसको रन मारना आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि ये हार्ड लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहा है। एक आधा ही बॉल इसने लूज बॉल किया होगा। दूसरी तो बुमराह को आप देखें, बुमराह का तो अलग ही स्वैग है ना, वो बंदा अपनी लाइन और लेंथ छोड़ता ही नहीं है। वो तो बांग्लादेश वाले उसके खिलाफ बड़ा ध्यान से खेले, तभी उन्होंने विकेट नहीं गवाई, अदरवाइज उसने भी विकेट ले जानी थी। सिराज थोड़े लूज बॉलिंग कर रहा था, लेकिन अभी तक देखा जाए तो इंडिया ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है। और दूसरा ये सारो और ऐसा विकेट जो कानपुर का विकेट है, जहां कहा जा रहा था, अब हम तो वहां मौजूद नहीं है, जाहिर सी बात है, जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है या जो आज सुबह मुरली कार्तिक की पिच रिपोर्ट देखी या जो फिर पूरा बिल्टअप हो रहा था कानपुर के विकेट का कि ब्लैक सॉइल का विकेट है। सो विकेट पे कहने का मकसद यही था कि शुरू के 2 दिन जो है वो काफ़ी बैटिंग के लिए और काफ़ी डोसाइल विकेट रहना और बैटिंग के लिए काफ़ी फेवरेबल रहना, और तीसरे चौथे और 5वें दिन स्पिन का फैक्टर आपको इस मैदान के ऊपर आते हुए दिखेगा। लेकिन वही वाली बात की ओवल वाली गलती तो रोहित शर्मा नहीं कर गए कि जहां वो बादल देखे कि 4 किलो बादल है। बादल, एक तो बादल जो होते हैं ना, इसके ऊपर कप्तान बड़े डाइसी हो जाता है, कप्तान ना हमेशा डबल माइंडेड हो जाते हैं, और ये पहले भी होता है, वहाँ हमने देखा है। लेकिन काफ़ी पॉजिटिव स्टार्ट है बांग्लादेश के लिए। ऑल्दो आकाशदीप ने 2 विकेटें निकाली, डबल ब्लो दिया टीम इंडिया को। जसप्रीत बुमराह वॉज ब्रीदिंग फायर वंस अगेन, ही वॉज बीटिंग द बैटर्स 1 बॉल आफ्टर अनदर। लेकिन कभी कभार लक का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। लेकिन इन रोड्स तो यहाँ क्रिएट कर दिया आकाशदीप ने। लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर एक ऐसा विकेट है जहां आप बादल देख के 3 पेसर खिला रहे हैं, ऑल्दो इस टेस्ट मैच के बिल्टअप में काफी ज्यादा ये बातें थी कि आज इंडिया शायद कुलदीप यादव को मैदान में उतारेगा। टेरर इतना ज्यादा नहीं यार, इजीली इंडिया जीत जाएगा, इजीली। वन साइडेड गेम है, वन साइडेड गेम कंफर्म। पहले मैच में अश्विन ने सेंचुरी लगाई, ऋषभ पंत ने लगाई, शुभमन गिल ने लगाई, सेकंड मैच में कौन लगाएगा? कोहली इंशाल्लाह। कोहली। और रोहित शर्मा भी नहीं चले पहले मैच में। रोहित शर्मा पहले नंबर पे तो वो T20 और वनडे का अच्छा प्लेयर है। अच्छा। हाँ, दूसरी बात यह है कि कोहली का एक अलग ही लेवल है, उसकी तो बात ही अलग है। और जो इनके जो नया टैलेंट है ना इनका, वो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। जैसे जसवाल है, शुभमन है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंडिया इजीली वन साइडेड मैच। बांग्लादेश ने भी अच्छी बैटिंग की। देखिए, ये बांग्लादेश की टीम के 2 की जगह 4 आउट भी हो सकते हैं। जितनी खतरनाक बॉलिंग हुई है ना इंडिया की तरफ से, जितनी तेज हवाएं चल रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ
जितनी तेज हवाएं चल रही थी, जिस किस्म का मौसम हुआ था, बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने, हुसैन शांतु ने और क्या कहते हैं जो भी इनका मोमिनुल हक है, उसने बड़े अच्छे तरीके से विकेट को बचाया, क्योंकि यहाँ पे 3-4 विकेट गिर सकता था। बहुत खतरनाक किस्म का कंडीशन फास्ट बॉलर को सूट कर रही थी, तभी आपने देखा कि 26 ओवर तक फास्ट बॉलर बॉलिंग करते रहे। ये बताता है कि यहाँ पे कंडीशन कितनी फास्ट बॉलर को सूट कर रही थी। और फिर आपने देखा एंड के ऊपर बारिश भी शुरू होगी। अब लंच तो हो गया हुआ है, 72 के ऊपर 2 आउट हो गए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी जल्दी मैच शुरू होगा, जो लंच ब्रेक है लंबी हो जाएगी, क्योंकि बारिश तो हो रही थी और बारिश हैवियर हो रही थी। हालांकि देखा जाए तो कानपुर के अंदर कल भी बारिश हो रही थी, सुनना है कि वहां इंडिया के अंदर दोबारा से मानसून चल रहा है। इवन के जहां पे मैच इस वक्त मौजूद हो, यहां पे भी बारिश हो रही है। तो बारिश से बड़ी खतरनाक किस्म का स्पेल एक आया है, वो हो रहा है। तो कानपुर के अंदर इस वक्त बारिशें हो रही हैं और बारिश इस वक्त चल भी रही है, लेकिन कितनी देर के अंदर खत्म होगी तो वक्त ही बताएगा। आज मैच भी लेट शुरू हुआ, आधा घंटा मैच लेट शुरू हुआ। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यही थी क्योंकि यहाँ पे वेट आउटफील्ड थी। अब देखना यह है कि इस बारिश के बाद जो आउटफील्ड है वो कितनी और देर तक वेट रहती है और कब मैच शुरू होगा। क्या मैच जिसको कहते हैं 2-3 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर शुरू होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैच तो लंच ब्रेक हो चुकी है, लेकिन मैच भी रुका हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से देखा जाए बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बांग्लादेश ने, मैं ये समझता हूं कि इतने बुरे स्टार्ट के बाद जो 2 आउट उनके हो गए हुए थे, हालांकि जो उनके शादमान ओपनर थे वो अच्छा खेल रहे थे, ही वाज प्लेइंग गुड, उसके बल्ले पे बॉल लग रहा था। जाकिर हसन बहुत स्लो हो गया था, हालांकि जाकिर ऐसा प्लेयर नहीं है, अगर उसको रन करना उसको तेज खेलना होता, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो गया था, डर डर के खेल रहा था और यही हुआ कि फिर किस तरीके से वो आउट होके गया। तो बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो बांग्लादेश की कोशिश हो किसी तरीके से 200 का मार्क क्रॉस कर लें। अगर वो 200 का मार्क क्रॉस करते हैं, उनको पॉजिटिवनेस भी उनके दिमाग में आएगी, इसी के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और वो अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं और वो इस मैच में कमबैक कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंडिया ने 2 विकेट निकाल लिए हुए, इंडिया को पता है कि इनकी विकेट्स निकालने हैं, तो इंडिया कोशिश करेगा कि जितनी जल्दी हो सके इतने विकेट्स निकले और आज ही के आज बांग्लादेश को ऑल आउट करें 200 से पहले। ये इंडिया के हक में सही है। हाँ, फीलिंग सैड फॉर कुलदीप यादव, खेलना चाहिए था, उसका होम कंडीशन थी, उसका होम ग्राउंड था, यहाँ पे उसको खिलाते, लेकिन जो कंडीशन थी ना वो उसके साथ नहीं थे। अगर तो सनी डे होते, धूप निकली होती, तब तो फायदा मिलता उसको, लेकिन फिलहाल जिसको कहते हैं ना, इंडिया ने फायदा उठाया कंडीशन का, 3 फास्ट बॉलर के साथ गए। दूसरी तरफ बांग्लादेश वाले जो है ना वो 3 स्पिनर के साथ गए। तेजुल इस्लाम को उन्होंने डाला नहीद राणा की जगह, और दूसरा जिसको कहते हैं ना, उनका आया है बॉलर, क्या नाम है उसका, खलील अहमद, तस्कीन अहमद की जगह। तो इन्होंने बॉलिंग के अंदर चेंजेस किए, 2 अपने फास्ट बॉलर को बिठा के 1 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर को लेकर आए। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है कि बांग्लादेश ने पिच को अलग रीड किया और इंडिया ने पिच को अलग रीड किया, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बांग्लादेश को ये उम्मीद है कि बांग्लादेश को पता था कि हमें चौथी इनिंग्स के अंदर बॉलिंग हमें करने को मिल सकती है, तो उसके लिए आज उनके जो स्पिनर्स हैं वो ज्यादा खतरनाक मुझे अभी के टाइम पे नजर आ रहे हैं। हाँ, रोहित शर्मा का फैसला अच्छा था, कंडीशन को देख के पहले टॉस जीत के बॉलिंग करने का। इसका फायदा तब होगा जब रोहित शर्मा इनको आज ही के आज ऑल आउट कर लेंगे, लेकिन अगर ये आज ही के आज इनको ऑल आउट ना कर पाए तो फिर टॉस जीत के पहले बैटिंग ना करने का फायदा मुझे नहीं लगता है कोई होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि रोहित शर्मा को पता था कि यार हम लोग आउट ऑफ टच हुए हैं, टॉप ऑर्डर, यहाँ पे बैटिंग करना मुश्किल भी हो सकता है, कंडीशन के लिहाज से कहते हैं ना मुश्किल हो सकता है, तो रन पहले नहीं आए हुए, तो इसलिए बेहतर है कि हम इनको अटैक करें और इनको आउट करें। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। आपने जरूर कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किस तरीके से जो मैच है किस तरफ जाएगा अगले सेशन के अंदर। चलो उनको ऐसा जो है ओपोनेंट ना लो। जबरदस्त। कल के मैच में इंडिया में से सेंचुरी किसकी देख रहे हैं? जसवाल की, विराट की, रोहित की या पंत की? किसकी? मैं तो तीनों की देख रहा हूँ, चारों की देख रहा हूँ, मतलब बहुत ही अच्छे। वो तो बच्चे हैं, अभी बांग्लादेश है, इन्होंने पाकिस्तान को हरा लिया, ये समझते हैं कि हम सबको हरा लिया, ऐसा नहीं होता। मतलब वो 12 साल की उनकी स्ट्रिक है, उनको तोड़ना और वो बांग्लादेश तोड़ पाए, मतलब ये बहुत ही इम्पॉसिबल है और ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब बांग्लादेश उनको डिफीट कर सके। सर, आप इंडिया की लिटा देंगे। अच्छा, मज़े की बात है कि जो जाकिर और शादमान है ना बांग्लादेश के ओपनर, वो इनिशियली नहीं लेटे। हाँ, वो उन्होंने जसप्रीत बुमराह ने 1 नहीं 2 नहीं 3 स्ट्रेट मेडन ओवर्स किए, सिराज ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन सम हाउ दी अदर जाकिर और शादमान दोनों ओपनिंग स्पेल बचा गए नए गेंद से। तो वो रोहित शर्मा भी सोच रहा होगा ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, पिच भी सॉफ्ट थी। अच्छा, बुमराह दोनों साइडों के ऊपर गेंद को भी ठीक ठाक घुमा रहा था, वो एयर में भी मूवमेंट मिल रही थी, तो रोहित शर्मा ने सोचा होगा ये सही है भाई, इतने सालों बाद एक डिसीजन लिया, वोल्टे पड़ गया। बट खैर, जसप्रीत बुमराह का और इसका सिराज का स्पेल निकालने के बाद 9वां-10वां ओवर इंट्रोड्यूस हुए आकाशदीप। अच्छा, जब आकाशदीप आया ना तब चीज़ें चेंज हुई हैं। सबसे पहले तो उसने जाकिर को पकड़ा, जाकिर को उसने पिछला गेंद मारा था वो पड़ के थोड़ा सा अंदर आया था, ठीक हो गया।
अब ये जो गेंद इसने किया ना जिस पे जाकिर आउट हुआ है, ये बेसिकली पढ़ के थोड़ा सा बाहर निकला, इसकी थोड़ी सी मूवमेंट ना, जो डिग्री है ना, वो एंगल जो होता है डिग्री, वो थोड़ा सा बाहर करके थी। जाकिर थोड़ा सा 1-2 कदम बाहर निकला, करनी उसे डकती थी बॉल को, तो मुझे ये लगता है कि अगर पीछे खड़े होकर कर लेता तो शायद इसको वेल लेफ्ट भी कर लेता तो बच जाता, लेकिन वो चूँकि 1-2 कदम आगे निकला, उसने जिसे कहते हैं डिफेंसिव शॉट खेलने की कोशिश की, वो नहीं सही लगा, बॉल थोड़ा सा बाहर निकला, आउटसाइड एज लगा, गली में गेंद गई, वहाँ जयसवाल ने आउटस्टैंडिंग किस्म का कैच पकड़ा। थर्ड अंपायर की तरफ बात चली गई कि भैया बताओ ये आउट है कि नहीं है, तो थर्ड अंपायर ने देखा, उसके पास एक ही क्लियर एंगल था और उस क्लियर एंगल से साफ पता चल गया कि जयसवाल ने भाई साहब जिसे कहते हैं कि बड़ा नपा तुला कैच पकड़ लिया, हाथ उसके जो है ना वो गेंद के नीचे है, गेंद लगा शगा नहीं है, तो वहाँ पर जनाब पहली विकेट गिरी। फिर उसके बाद आकाशदीप दोबारा से उसने स्ट्राइक किया, इस दफ़ा वो ले गया इसको शादमान को, शादमान ने किए 24, जाकिर गया 0 के ऊपर, 14 गेंदें 24 बॉल्स खेलने के बाद शादमान ने किए जनाब 36 बॉल्स को उसने फेस किया, 4 उसने जिसे कहते हैं बाउंड्रीज लगाई। कि जो बॉलिंग यूनिट है किस बॉलर को डोमिनेट करता हुआ देख रहे हैं, कौन सा बॉलर 5 या 8-10 विकेट? भाई पिछले मैच में आपने अश्विन को नहीं देखा? बिल्कुल देखा है। वो वही ऐसे विंगा चिब्बा हो गया कि ऐसे बॉल फेंकेगा, वो बंदे को नहीं समझ लगती, बॉल आने की तरफ पता चलता है लॉजिक यहाँ से कैच हो गया, LBW हो गया, अगर उससे बच भी गए तो बुमड़ा आ जाएगा ऐसे याद करके। उन्हें पीछे से आगे जो ऐसे करके बॉल फेंकते हैं, उसका जो बॉल है मैं कहता हूँ कि यहाँ तो वो विकेट पे लगेगा या ये पैर पे बचेगा। सिराज नहीं चला पहले मैच में, क्या अब सिराज कमबैक करेगा? यार सिराज की जरूरत तब पड़ेगी ना जब वो टीम को बुमड़ा और अश्विन छोड़ेंगे। ठीक है। जब उन्होंने जो 5-5 विकेटें मार लेनी, फिर सिराज ने कहना भाई मैं चाह पीन चल रहा हूँ पीछे, तो उस स्कूल में मैच खत्म करके आइयो। सर क्या ऐसा के बाद जब शुरू हुई तो ये 2 घंटे का ही सेशन था, एक्सटेंड कर दिया गया 1 घंटा, और 26 ओवर के खेल के अंदर जो कि एक अच्छी बॉलिंग क्या कहते हैं टाइम के अंदर लिमिट के अंदर इंडिया ने 26 ओवर फेंके 2 घंटे के अंदर 74 for 2, एंड देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट इन दिस टेस्ट मैच, क्योंकि अभी तो सिर्फ प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है, लोग घबरा पड़े जाते हैं ना, वही मैं कहता हूँ कि टेस्ट मैच देखने के लिए और टेस्ट मैच पे बात करने के लिए, टेस्ट मैच पे एनालिसिस करने के लिए सबके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। तो अभी दिलों को थाम के रखें, परेशान ना हो, एवरीथिंग इज नॉट दैट अगली दैट यू सीम्स लाइक। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, वेरी बैड डिसीजन, ये हो गया, ये क्या कर दिया, फला क्या कर दिया, तो थोड़ा सा इंतजार करें। अभी ये जो आने वाला सेशन है ये काफी ज्यादा डिसाइसिव रहने वाला है, एंड आई बिलीव दैट इंडिया शुड बी मेकिंग इनरोड्स इन दिस सेशन एज वेल, बिकॉज इधर अब एक्सपीरियंस, टेम्परामेंट, इस चीज का बहुत खेल होगा जो कि आने वाले सेशन में होगा, और यहाँ बड़ा